रशिया में पासपोर्ट के बिना एडमिशन नहीं मिलता। रशियन डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि क्या हम बिना कंसल्टेंसी के रशिया एमबीबीएस में एडमिशन करवा सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार, मेरा नाम है ऐश गोस्वामी और मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया नॉर्थ कोकेशियन स्टेट मेडिकल एकेडमी में हूँ, जो चरकिस्क में रशिया में लोकेट है। आपने मेरे थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज किस वीडियो पे टॉपिक पे वीडियो बनेगी। आज की टॉपिक ये है कि क्या प्रोसेस होता है, पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एक स्टूडेंट को कैसे प्रोसेस करना चाहिए और क्या क्या उसमें गलतियाँ होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स एक स्टूडेंट को आती हैं जब वो एडमिशन करवा रहा होता है। तो वो सारी इस पे करेंगे बात। तो सबसे पहली बात ये आती है कि सबसे पहला प्रोसेस एक स्टूडेंट का क्या होता है। सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि यहाँ तो दो टाइप के बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं। वो स्टूडेंट्स जो नीट करने के बाद अपने मार्क्स को चेक करने के बाद वो अप्लाई करते हैं किसी एमबीबीएस रशिया में। अगर मार्क्स कम आया तो वो सोचते हैं एमबीबीएस अब्रॉड करूँगा मैं या करूँगी। और दूसरे टाइप के वो बच्चे होते हैं जिनको पता होता है कि हमने प्रिपरेशन इतनी अच्छी तरह से नहीं की है नीट की, या क्योंकि हर साल जो है नीट का कट ऑफ बढ़ता जा रहा है क्योंकि कंपटीशन इंडिया में बढ़ रहा है। पिछले साल 24 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था और सीटें तो आपको पता ही कम है, तो उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को पता चल जाता है कि हमारी एडमिशन नहीं होगी जीएमसी में। और उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो प्राइवेट में, इंडियन प्राइवेट मतलब कॉलेजेस में कर सके, क्योंकि वो 70-80 लाख का होता है, ठीक है। और फिर वो प्रेफर करते हैं अब्रॉड में कि मैं एमबीबीएस अब्रॉड में ही करूँगा। और अब्रॉड में भी बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, चाइना, जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान, उसके बाद अमेरिका, कनाडा और रशिया। लेकिन उन सब में से अगर मैं सब में बात करूँ, सब में से सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल और सबसे ज़्यादा बच्चे जहाँ जिस कंट्री में जाते हैं और सबसे कम फीस है वो रशिया है। तो उसी के ऊपर मैंने बात करनी है कि इस टाइप के बच्चे होते हैं। तो आप अगर इन दोनों में से किसी टाइप के बच्चे हो और आप एमबीबीएस अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उसका फर्स्ट प्रोसेस ये होता है कि आपको सबसे पहला प्रोसेस, और यहीं से दो प्रॉब्लम्स आती हैं एक स्टूडेंट को। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि क्या वो कंसल्टेंसी के साथ थ्रू करे या क्या वो खुद करे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले एक स्टूडेंट को खुद सर्च करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। चाहे गूगल से करो, चाहे किसी भी फ्रेंड से करो, या कोई भी आपका रिलेटिव है बाहर एमबीबीएस अब्रॉड में, रशिया में या कहीं भी, तो सबसे पहले उनसे पूछें या खुद सर्च करें कि कौन सी यूनिवर्सिटी मुझे चुननी चाहिए, वहाँ क्या बेनिफिट्स हैं। कंसल्टेंसी को बीच में ना लाए शुरू में। तो शुरू में वो पहले सारा सर्च करे, बजट उसका यूनिवर्सिटी का क्या है, उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, वो कितने बच्चे पास आउट हुए हैं, कितने बैचेस पास आउट हुए हैं, उसमें से एफएमजी रेशो क्या है उसका। तो उसके अकॉर्डिंग जब उसने टॉप 5 वो वहाँ से हाईलाइट करे यूनिवर्सिटीज़, और वो यूनिवर्सिटीज़ फिर वो कंसल्टेंसी के पास जाए और फिर वो ढूंढे कि कंसल्टेंसी कौन सी है अच्छी, कौन सी जेन्युइन है। अगर आपको डाउट रहता है तो वो भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कंसल्टेंसी फाइंड आउट करने में। तो आपको बस मुझे ये बताना है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटीज़ चुनी है, हाईलाइट की हैं, तो मैं उसमें से भी आपको बता सकता हूँ कि टॉप 5 में से भी टॉप 3 में आपको निकाल के दूंगा, 2 हटा दूंगा कि कौन सी 2 अच्छी नहीं है अकॉर्डिंग टू जो आपने 5 दी हैं। तो फिर मैं आपको कंसल्टेंसीज़ के नंबर दूंगा, आपने किसी कंसल्टेंसी से बात करनी है, जो भी मैं आपको दूंगा तो वो आपका जेन्युइन होगा, क्योंकि हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो कंसल्टेंसी जो अपनी चार्जेस लेगी वो तो आपको वही बताएगी कंसल्टेंसी, ठीक है। तो आपने ये प्रोसेस करना है। जैसे हम यूनिवर्सिटी उसको बता दी, चाहे आप नीट से पहले बताओ चाहे आप नीट के बाद बताओ, उससे मैटर नहीं करता। तो जैसे ही आपने वहाँ बता दी तो वो आपकी एक डाटाबेस में आपका नाम, आपकी सिटी और आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपने टॉप 3 चुनी होंगी वो आपको वो डाटाबेस में रख लेते हैं। तो जैसे ही वो रखेंगे वो एक में अप्लाई करेंगे, जैसे क्योंकि अप्रैल, मई या जून के आसपास जो है एप्लीकेशंस खुलती हैं, रजिस्ट्रेशंस खुलती हैं यूनिवर्सिटीज़ की एमबीबीएस रशिया में। तो जैसे ही खुलेगी उस यूनिवर्सिटी की, तो वो देखेंगे कि हमारी कंसल्टेंसी के कितने बच्चों ने अप्लाई किया है इस यूनिवर्सिटी में। तो वो डायरेक्ट अगले दिन ही, जैसे नोटिफिकेशन आती है तो अगले दिन ही वो आपका नाम रजिस्टर कर देते हैं। और वो होता है रजिस्ट्रेशन, जिसको हम कहते हैं कि आपका नाम रजिस्टर हुआ, आपकी सीट बुक हुई है, अब आपकी सीट कोई ले नहीं सकता। तो उसके लिए चार्जेस लगते हैं। नॉर्मली 90% कंसल्टेंसीज जो हैं वो 10,000 नॉर्मली लेती हैं रजिस्ट्रेशन का, और कुछ होंगी 10% जो 15,000 20,000 ले सकती है। बट जो नॉर्मली है वो मैं आपको बताऊँ एवरेज 10,000 लिया जाता है हर कंसल्टेंसी के अकॉर्डिंग। तो जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो आपकी सीट बुक हो गई है उस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि आपका पासपोर्ट रेडी होना चाहिए। आपकी रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको 10th मार्कशीट चाहिए और कोई भी आईडी प्रूफ, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, कुछ भी हो जिसमें आपकी आईडी दिखती हो। लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट है पहले का तो वो वेल एंड गुड है। लेकिन आपको पासपोर्ट फिर चाहिए क्योंकि अब आपकी एडमिशन लेटर आनी है, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन होती है उसके 10-15 दिन बाद एडमिशन लेटर आती है। और एडमिशन लेटर तब तक नहीं मिलेगी आपको जब तक आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा।
तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि पासपोर्ट अगर आपका मन है एमबीबीएस अब्रॉड करने का या नहीं भी है, पासपोर्ट बना लो। इसके चार्जेस जो हैं अगर आप नॉर्मल रेट लेते हो तो 1500 होता है, जो मुझे पुराना लगता है। तो अपडेटेड मुझे पता नहीं, 1500-1600 के आसपास होगा। तो वो आपको 1 महीने में पासपोर्ट नॉर्मल अगर सारा कुछ सही चले तो 1 महीने में पासपोर्ट आपके घर में पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप जल्दी चाहते हो तो आप तत्काल ले सकते हो, जो 3000 to 4000 के बीच में होता है, जो आपको 15 दिन के अंदर अंदर पासपोर्ट मिल जाएगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि पासपोर्ट आप बना लो। मन हो बाहर जाने का या नहीं कि, लेकिन पासपोर्ट आपकी आइडेंटिटी है, आपके पास ही रहेगी। कभी मन करेगा तो बाहर जा सकते हो, आप घूमने जाओ, पढ़ने जाओ, किसी भी वजह से। तो आपके पास पासपोर्ट है तो आपको सबसे जल्दी एडमिशन लेटर मिलेगा। और मैं आपको सही एक चीज़ बता दूं कि रशिया में अगर आपने सितंबर में भी पासपोर्ट नहीं मिला आपको, अक्टूबर में भी नहीं मिला, लेकिन आपके पास नवंबर में, और आप नवंबर में चाहते हो कि मैं एडमिशन ले लूँ, और आपको मैं बताऊँ तो एडमिशन आपको उसी वक्त मिल जाएगी। क्योंकि रशिया में स्पेशली प्रायोरिटी दी जाती है पासपोर्ट को। यहाँ पे पासपोर्ट को सबसे हाई लेवल का आईडी डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो आपके पास पासपोर्ट है तो आप नवंबर में भी अप्लाई कर सकते हो। सितंबर में सीटें बन जाती हैं, लेकिन आप नवंबर में भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एडमिशन आपकी रजिस्ट्रेशन हुई होनी चाहिए पहले की, तो 10,000 बताइए। अगर नहीं होगी तो आपको नहीं मिलेगी सीट। अब आगे का प्रोसेस है, एडमिशन लेटर समझो आपको मिल गई। अब एडमिशन लेटर मिल गई तो एडमिशन लेटर के बाद अब आप कहोगे कि हम खुद स्टैंप लगाने जाएंगे वीज़ा, तो कैसे लगाएंगे उसका प्रोसेस? ये आपको कुछ नहीं करना, ये सिर्फ कंसल्टेंसी का काम है। क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ कंसल्टेंसी करती है, तभी आपके पास कंसल्टेंसी फ़ीस लेगी। एक वो अपने चार्जेस होंगे, अलग अलग कंसल्टेंसी के अलग अलग चार्जेस होते हैं, तो वो आपकी लेगी। तो जैसी वो लेगी वो सारा प्रोसेस करती है, आपकी ट्रांसलेशन का प्रोसेस, आपकी नोटराइज साइन करेगी डॉक्यूमेंट सारे, फिर आपका पासपोर्ट के मतलब पासपोर्ट आपका ले जाएगी, उसके बाद स्टैम्प करवाएगी, वो सारा ट्रांसलेशन करवाएगी रशियन लैंग्वेज में, और वीज़ा भी लगाएगी। और फ्लाइट टिकट भी वही करती है, लेकिन फ़्लाइट टिकट नॉर्मली 90% कंसल्टेंसीज का उस चार्जेस में नहीं होता, फीस में, तो आपको अलग पे करना होता है। तो जैसे ही आपका एडमिशन लेटर आया, उसके बाद आपको कंसल्टेंसी बोलेगी कि अब आप इतने दो, क्योंकि पार्ट्स में लिए जाते हैं पैसे। तो कंसल्टेंसी आपको बोल सकती 25 to 40,000 के बीच में बोलेगी, तो इतना दो आप, क्योंकि अब आपकी हमने आगे का प्रोसेस करना है। तो आगे का प्रोसेस क्या होगा, वो आपको कहेगी कि मुझे 12th की मार्कशीट दो और मुझे नीट का स्कोर कार्ड चाहिए, ठीक है, क्योंकि नीट मैंडेटरी है, अगर आपको बाहर जा रहे हो तो वापस भी आना है आपको। और तीसरा पासपोर्ट चाहिए ओरिजिनल। ये तीनों ओरिजिनल आपको बोलेगी कि या तो हमें ऑफिस में दो या हमें पार्सल भेजो, इंडिया पोस्ट के थ्रू या किसी भी थ्रू भेजो पास, हमें सारा कुछ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल। तो जैसे ही आप भेजोगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को क्लेरिफाई करके आपके सारे डॉक्यूमेंट, स्पेशली पासपोर्ट को आपके पासपोर्ट को एम्बेसी भेजेगी, ठीक है, दिल्ली में एम्बेसी भेजेगी। तो वो आपके एम्बेसी फिर आपके डॉक्यूमेंट्स को क्लैरिफाई करेगी, आपकी फ़ीस चेक करेगी, आप एक जेन्युइन हो स्टूडेंट या नहीं। सारा कुछ करने के बाद नॉर्मली स्टैंप लग जाती है, और 1-1.5 महीना लगता है स्टैंप लगने में। तो स्टैंप लगने के बाद जैसे स्टैंप आती है तो कंसल्टेंसी आपके पासपोर्ट को या तो अपने पास रखेगी या आपके घर भेज देगी। नॉर्मली अपने पास रखती है वो, क्योंकि जैसे ही आपका स्टैंप लग के आ गई, और अगर अब आपका टाइम है फ्लाई करने का, तो फ्लाइट का भी वही करती है कंसल्टेंसी। तो वो कैसे करती है, समझो उनके पास 100 से 150 बच्चा है, उन्होंने अपना एम्बेसी भेजा, 100 से 150 पासपोर्ट भेजे, लेकिन उनके पास स्टैंप होके 40 से 50 आ गए हैं। तो वही 40 से 50 का एक बैच बनाएगी और एक डेट चुनेगी जहाँ पे वो अपनी प्री डिपार्चर सेरेमनी करने के बाद, नॉर्मली प्री डिपार्चर सेरेमनी होती है जिस दिन फ्लाइट हो या अगले दिन, तो पहले आपका प्री डिपार्चर सेरेमनी होने के बाद आपके 40 से 50 बच्चों की जिनकी स्टैंप आई है उनको पासपोर्ट दे के, ऑफिस बुला के अपने पासपोर्ट दे के, और वो दिल्ली भेज के वो फ्लाई करवा देते हैं। नॉर्मली 1 या 2 कंसल्टेंसी का एक मेंबर होता है जो आपकी मदद करता है रशिया तक पहुंचने में, ठीक है, क्योंकि बीच में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, लैंग्वेज बैरियर आता है, और न्यू होते हो आप, पहली बार आप जा रहे हो बाहर, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये प्रोसेस होता है पूरा। अब बहुत सारे बच्चों का कई सालों से पूछी जा रही हो सीनियर से कि क्या हम बिना एजेंट, बिना कंसल्टेंसी के थ्रू कर सकते हैं अपने अप्लाई। तो मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बता चुके हैं आपको कि प्लीज़ आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आपने किया आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक भी सीट नहीं मिलेगी, तो आपको अप्लाई नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे सभी रशियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं किसी ऑफिशियल कंसल्टेंट के साथ टाई अप करके बैठी होती है कि हमने जितनी सीट्स हैं हमारे पास वो वही लाएगी, उसी के थ्रू आएंगी। कोई हम इंडिविजुअल एडमिशन नहीं लेंगे, इंडिविजुअल एक्सेप्टेंस लेटर हम नहीं देंगे किसी स्टूडेंट को। तो ये मत करो, क्योंकि अगर आपने किया आपका कुछ नहीं होगा। पहली बात तो आपको पता ही नहीं है प्रोसेस कैसा होता है, और अब आप बोलोगे कि मेरे वहाँ पे फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड का फ्रेंड है वहाँ पे एडमिशन करवा सकता है, वो खुद, मेरी बात हुई है डीन ऑफिस से या HR या एडमिशन काउंसलर से हुई है, मेरी यूनिवर्सिटी के एडमिशन काउंसलर से हुई है, तो वो सब आपको झूठ बोल रहे हैं। क्यों? मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, और आपके डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद
आपके डॉक्यूमेंट्स कंसल्टेंट को देंगे। मतलब वो बीच में एक कमीशन टाइप का बन रहा है, समझो। और कंसल्टेंट ने आपको जितनी चार्जेस बोले होंगे या जो वो फ्रेंड आपको जितने चार्जेस बोलेगा वो अपना कमीशन भी उसमें ले रहा है। तो वो बीच में कमीशन लेने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट कंसल्टेंट को बोलो। तो अगर आपको कंसल्टेंट के नंबर कोई यूनिवर्सिटी का चाहिए तो वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपको बस कमेंट करना है या मुझे पर्सनली मैसेज करना है जो नीचे लिखा हुआ है, व्हाट्सएप करना, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप मेरे से फ़ोन भी कर सकते हो। तो मैं आपको 10 से 15-20 मिनट तक बात कर सकता हूँ कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चुननी चाहिए, आपका बजट के अकॉर्डिंग और आपका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। और कौन से कंसल्टेंट के साथ आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए अगर आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है। तो वो प्लीज़ मत करें और खुद कंसल्टेंट के साथ के थ्रू ही करवाएं, ठीक है। आपके चार्जेस ही लगेंगे ज़्यादा, और क्या लगेंगे, बाकी सारा प्रोसेस तो वो स्मूथली चलाएंगे, ठीक है। उनको एक्सपीरियंस है काफ़ी, कंसल्टेंट्स को बहुत एक्सपीरियंस होता है, कई सालों से वो कर रहे हैं, 30-40 साल हो गए करते हुए उनको। तो कोई डाउट, कोई बीच में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कंसल्टेंट खुद उस पर काम करेगा और उसको ठीक करेगा। लेकिन अगर आप खुद करते हो, प्रॉब्लम आती है तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा आपके। और वैसे भी मैं आपको 100% श्योर कहता हूँ कि आपको सीट नहीं मिलेगी एक भी यूनिवर्सिटी में। और अगर आपकी एडमिशन इंडिविजुअली अगर आप कहते हो हाँ मैंने करवा ली रशियन यूनिवर्सिटी में, मेरी हो गई, मैंने बिना कंसल्टेंट बिना एजेंट के करवा दी, तो मैं आपको 100% श्योर कहता हूँ वो यूनिवर्सिटी या तो फ्रॉड है आपके साथ कर रही, या वो यूनिवर्सिटी एनएमसी के साथ और किसी भी एनएमसी WHO के साथ अप्रूव नहीं है। वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो किसी के साथ अप्रूव नहीं है, आपको बस एडमिशन करवा रही है, उनको पैसों से मतलब है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। यहाँ की सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं सही जेन्युइन है और WHO अप्रूव तो है ही हैं। एनएमसी अप्रूव्ड आपको देखनी पड़ती है यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, वो पब्लिक होती है नॉर्मली यहाँ पे। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका कि फ़्लाइट का प्रोसेस वहाँ तक था। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा? अब आप कहोगे कि हम यहाँ तो पहुँच गए, तो कंसल्टेंसी ने 1 साल तक मदद की हमारी, क्योंकि नॉर्मली करती है, पहले साल पूरी मदद करती है आपकी हर कंसल्टेंट। तो मेरी मदद की हमारी, तो हमारे जो 5 साल में फिर आगे डाउट्स आएंगे, कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसका, तो देखो उसके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो कि कोई भी डाउट आपको, मैं आपको कहता हूँ कि आपको शुरू से अगर कोई डाउट है, आपका नीट से पहले, आप 12th में हो, आप तब से डाउट है, आपको 6 FMG क्लियर करने तक आपको कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो मुझे, मैं आपको हर डाउट क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। और अगर आपको किसी डॉक्टर के साथ बात करनी है जिसने FMG क्लियर किए यूनिवर्सिटीज़ से यहाँ से होके, तो उनसे भी मैं आपकी बात करवाऊंगा। मैं हर डाउट में आपके साथ हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको।